जैसा कि समर संघ के माध्यम से हम लोग विगत 14-15 महीने से लगातार अपने भाई बहनों के बीच इस मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हम कब तक मार खाते रहेंगे और इस मार के पीछे कौन जिम्मेदार है, इसी की चर्चा हम लोग डेली करते हैं। इसके बाद भी हमारा जो समर समाज है, जो बहुजन समाज है, उसको ये छोटी सी बात समझ नहीं आती। और समझ इसलिए नहीं आती कि हम लोग अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठना चाह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि विगत आजादी के बाद यानी 75 वर्ष बाद भी हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे सोचने की, समझने की, काम करने की जो तौर तरीके हैं, वो शायद ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम आजादी के 75 वर्ष बाद भी मार खाने को हम लोग बाध्य हैं। और ये हम ही सभी साथियों की वजह से हो रहा है। इसके पीछे शायद मेरा मानना यह है कि हम लोग विगत 75 सालों से जहां पे धन्यवाद, जहां पे शुक्रिया अदा करना चाहिए, शायद वहां पे नहीं करते हैं, बल्कि वहां करते हैं जहां पे नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं रेलवे स्टेशन पे जाता हूं और मुझे रिजर्वेशन का फॉर्म भरना है। मेरे पास पेन नहीं है। बगल में मैंने देखा कि 2-4 लोग खड़े हुए हैं, तो उनसे मैंने पेन मांगी और मैंने रिजर्वेशन का फॉर्म भर लिया। भरने के बाद मैंने जो पेन लिया था, कलम ली थी, जिस कलम से मैंने अपना रिजर्वेशन का फॉर्म भरा, और उसके बगल में कुछ साथी और खड़े थे, तो मैंने पेन तो जिनसे लिया था उनको दे दिया, लेकिन मैं जो है धन्यवाद जिनसे पेन लिया था उनको मैं नहीं दे रहा था। उनके बगल में जो 2-3 साथी खड़े थे, उनको मैं धन्यवाद दे रहा था कि सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो बगल में खड़ा आदमी था वो मुस्कुरा रहा था कि ये कितना मूर्ख आदमी है कि कलम मुझसे लिया है, कलम किसी दूसरे से लिया है और धन्यवाद मुझको दे रहा है। तो वो मुस्कुरा रहा है। इसी स्थिति को देख करके मनुवादी मानसिकता के लोग आज तक हमारे ऊपर मुस्कुराते हैं। यानी हम अपने महापुरुषों के जीवन की बलिदान, उनके त्याग तपस्या के बल पे आज एक इंसान की जिंदगी जी रहे हैं। हमको शुक्रिया कहाँ करना चाहिए, धन्यवाद किसको देना चाहिए, एहसान किसका मानना चाहिए, हम लोग शायद गलत तरीके से गलत जगह पे शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जो हमारी बर्बादी का कारण है। और रही बात दान की, तो दान और चढ़ावा और शुक्रिया हमको जिनको व्यक्त करना चाहिए, जहां देना चाहिए वहां नहीं देते हैं, बल्कि मंदिरों में जाकर के दे देते हैं। और हम लोगों को आज तक ये समझ में नहीं आता कि हम लोग आखिर मंदिर का रोल मेरे जीवन में क्या है। और मंदिर में बैठा 5 पास पुजारी मुस्कुराता है कि एक मूर्ख आ रहा है। तो हमारी दुर्दशा का जो कारण है वो इसलिए है कि जहां पे हमको धन का प्रयोग करना चाहिए, जहां पे हमको धन लगाना चाहिए, वहां पे हम धन का प्रयोग नहीं करते हैं। और धन हम उनको दे रहे हैं जो उसी हमारे दिए हुए धन के बल पर आरक्षण और संविधान को बर्बाद करने के लिए वो आंदोलन करता है, हमारे ही पैसे से। और उसी पैसे से अपने बच्चे को वो फॉरेन कंट्री में भेज करके अच्छी से अच्छी उच्च स्तर की शिक्षा देता है। और हम लोग मंदिर में दान दे करके आज भी अपने को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आज स्थिति हमारे सामने बहुत ही विकट आ गई है। तो इसीलिए कहा गया है कि इफ एनीबडी इज नॉट एबल टू टेक द प्रॉपर डिसीजन, दैट विल बी नॉट एबल टू बिकम रूलर ऑफ एनी कंट्री। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का
व्यक्ति या समाज के लोग सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है तो वो कभी शासक नहीं बन सकते। तो हम लोगों को साथियों सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका, हमारी जो जीवन शैली है वो सही है कि नहीं है। माना कि हमसे भूल चूक से गलतियां हो गई हैं, हम गलत ट्रैक पे चल रहे थे, लेकिन जब हमारे सामने एक अच्छा रास्ता मिल गया, जिस रास्ते पे चल करके हम अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें बिना देर किए, बिना विलंब किए इस रास्ते पर चलने की शुरुआत जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग जैसा कि समर संघ के मंच से माध्यम से हमारे साथी जुड़ते हैं, अपने डिग्री डिप्लोमा, अपने सर्टिफिकेट की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके आचरण में जब अंदर जाके देखो तो उनका बाहरी रूप कुछ और होता है, अंदर का रूप कुछ और होता है। और इस तरह का आचरण और रूप वाला व्यक्ति समाज के लिए हमेशा घातक होता है। और इसका उदाहरण अभी हम लोगों को जल्दी अभी तत्काल ही देखने को मिला है। और वो शायद समर संघ उनको उनके स्वार्थ के हिसाब से उचित नहीं लगा, वो छोड़ के चले गए। तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे सभी भाई जो समर संघ को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सभी साथियों को होती है कि आखिर हम इनको शिक्षित कहें, अनपढ़ कहें या गंवार कहें, क्या कहा जाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमारे ही समाज के लोग शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षा का, विद्या का गुण उनके अंदर है कि नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग हमको धोखा दे रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि योर डिग्री इज ओनली ए पीस ऑफ पेपर, योर रियल बिहेवियर कैन बी सीन इन योर रियल एजुकेशन कैन बी सीन इन योर बिहेवियर। यानी आपका जो डिग्री है ये केवल मात्र कागज का एक टुकड़ा है। आपका जो सही आचरण है, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो वाणी का असर है, वो सही मायने में आपके आचरण में ही देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथी आज भी आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा की बात करते हैं, लेकिन उनके आचरण में उनके शिक्षा का कोई झलक देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों को अब हमारे पास समय नहीं है, हमें सोचना है, हमें समझना है कि हम गलती से, भूल चूक से, इसके पहले जो भी गलतियां करते रहे, अब उसको हम लोग छोड़ दें और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने सही मार्ग का सिलेक्शन कर लें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी भविष्य बना सकें। दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि जीवन जीने के लिए धर्म आवश्यक होता है, लेकिन अगर साथियों से पूछा जाए कि सही मायने में धर्म क्या होता है, तो ज्यादातर साथी इस बात से अभी भी अनभिज्ञ हैं कि सही मायने में धर्म क्या है। तो हम लोग पढ़े लिखे और शिक्षा के नाम पे, विद्या के नाम पे हमको अविद्या पकड़ा दी गई, इस बात का एहसास हमें नहीं हो पाया। हम धर्म के धंधे में उलझ गए, हमारी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन एक हिडन तरीके से हमको इस धर्म के धंधे में किस तरह उलझा दिया गया, इस बात को हम लोग समझ नहीं पाए। और जब तक कोई भी मनुष्य या किसी भी समाज का आदमी सही और गलत में फर्क का अंदाजा नहीं लगाने के लायक होता है, वो व्यक्ति समाज के लिए हितकारी साबित नहीं हो सकता। तो हम लोगों को आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है, उसमें उन तमाम कारणों में मुख्य कारण एक धर्म भी है, जो धर्म के धंधे के रूप में हमको उलझा दिया गया। तो धर्म के ऊपर थोड़ी सी हम बात करना चाहते हैं। धर्म की शुद्धता को जानना, समझना, जांचना, परखना रोग मुक्ति का पहला आवश्यक कदम है। धर्म शुद्ध होता है, लोग आपके बीच में आते होंगे, हम लोग सुनते भी हैं, कहते हैं मैं कट्टर हिंदू हूं, मैं कट्टर मुस्लिम हूं, मैं कट्टर क्रिश्चियन हूं, लेकिन किसी व्यक्ति के मुंह से यह सुनने को नहीं मिला है कि मैं कट्टर धर्मी हूं। यानी धर्म, प्रकृति का ही दूसरा नाम धर्म है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति की पूजा हम लोग इसीलिए करते हैं कि प्रकृति कभी भी किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात की मंशा के साथ काम नहीं करती। सभी व्यक्ति को बराबर मात्रा में हवा, पानी, जो भी सुविधाएं इस पृथ्वी लोक में मौजूद हैं, वो मुफ्त में देने का काम करती है। और जिस तरह व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार उतना ही सार्थक सिद्ध होता है जिस प्रकार से वो
निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण के लिए काम करता है। तो धर्म जो है, धर्म को कब हम लोग धंधा के रूप में अपना लिए इसका पता नहीं चला, जबकि धर्म जो है विशुद्ध रूप से बिल्कुल प्रकृति का ही दूसरा रूप है। तो सदा स्पष्ट और सुबोध ही होता है, उसमें कोई रहस्यमय गुत्थियां नहीं होती, कोई पहेली बुझावल नहीं होता, कोई दिमागी कसरत नहीं होती, प्रतीकों और अतिशयोक्तियों से भरा हुआ कोई पांडित्य प्रदर्शन नहीं होता। जो कुछ होता है वह सहज सरल ही होता है। धर्म की शुद्धता इसी में है कि उसमें अटकल पच्चू कपोल कल्पनाएं नहीं होती है। धर्म कोरा मोरा सिद्धांत निरूपण नहीं होता, स्वयं साक्षात्कार करने के लिए होता है, स्वयं अनुभव करने के लिए होता है। धर्म राजमार्ग की तरह रीचू होता है, उसमें अंधी गलियां जैसे भूल भुलैया नहीं होती। धर्म यही है, इसी जीवन में लाभ देने वाला होता है। जीवन जितना 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 अभ्यास किया जाए उतना उतना लाभ होता है। इसी का नाम विपश्यना है। तो विपश्यना जब हम लोग करते हैं तो विपश्यना में अपने दिल और दिमाग को अंतर्मुखी होकर के अपने को जानने की कोशिश करते हैं। और इसी विद्या के आधार पे तथागत गौतम बुद्ध ने अपने संवेदनाओं के आधार पे अनुभूतियों को अनुभव किया और प्रकृति के आधार पे इस शरीर को समझा और प्रकृति का ही ज्ञान अपने अनुभूति के आधार पे इस पृथ्वी लोक में फैलाने की कोशिश करी। और इसीलिए उन्होंने स्लोगन दिया कि भवतु शब्द मंगलम, सबका मंगल हो, सभी का कल्याण हो। इस पृथ्वी लोक में प्रकृति ही ऐसा संदेश देती है कि इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्राणी हो सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो। तो जितना जितना हम विपश्यना का प्रयोग करते हैं, अनुभव करते हैं, मनुष्य धीरे धीरे उतना ही सुखी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि धन से जो है हम सुख के साधन तो खरीद सकते हैं लेकिन सुख नहीं खरीद सकते। आज पूरे पृथ्वी लोक में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो धन कमाता है लेकिन कभी इसका पेट नहीं भरता, और जानवर ऐसा प्राणी है जो कभी धन नहीं कमाता लेकिन पृथ्वी लोक में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो भूखे मरता हो, लेकिन आदमी का कभी पेट नहीं भरता। इस तरह से हम लोग धर्म को जो हमारे बीच में गलतफहमी के रूप में पैदा किया गया है, इस धर्म की वास्तविकता को समझना पड़ेगा। और इसीलिए चूंकि तथागत बुद्ध ने अनुभूति के आधार पर इस धर्म की परिकल्पना को पूरे विश्व में फैलाने की कोशिश किया था, तो बुद्ध को विभिन्न देशों में, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में ये नेचुरल साइंटिस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बातें लिखी थी वो प्रकृति के अनुभूति के आधार पे उन्होंने जाना था और उसी को, इसीलिए कबीरदास कहते हैं तू माने कागज लेखी मैं माना आखन देखी। यानी कबीर ने या हमारे बहुजन समाज के, हमारे समण समाज के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने अनुभूति के आधार पे, प्रकृति के ज्ञान के आधार पे अपने ज्ञान को बाहर लाया और सबकी मंगल कामना करते हुए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। लेकिन हम लोग धन्यवाद उनको दे रहे हैं जिनका हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं है। तो हमारी दुर्दशा का यही मेन कारण है, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि देखिए प्रकृति में सार है, और सार का मतलब ये होता है कि सार किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं करता, और सार हमेशा सबके लिए लाभदायक होता है, सबके लिए सफलीभूत होता है, सबके लिए भली भांति फलीभूत होता है। तो सार में तो सदा समानता ही रहती है। तो जहां समानता नहीं है, और ये जो जिस हम लोग धर्म की पूजा करते हैं, ये धर्म तो हमेशा विषमता पे बात करता है, विषमता पे आधारित होता है। तो जहां विषमता है, जहां समता नहीं है, वो मानव कल्याण के लिए कभी सार्थक सिद्ध नहीं होता। इसीलिए हम लोगों को सार को समझना है कि धर्म में अगर सार है तो क्या चीज है, किससे सबका कल्याण हो सकता है। सार में तो सदा समानता रहती है, भिन्न भिन्न जो छिलके के रूप में ही हुआ करते हैं, और जहां इन छिलकों को ही धर्म मान लिया जाता है वहां धर्म भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। यह हिंदुओं का धर्म
हिंदुओं में भी सनातनी, आर्य समाजी या बौद्धों का धर्म, बौद्धों में भी महायानी, हीनयानी या जैनियों का धर्म, जैनियों में भी दिगंबर, श्वेतांबर या ईसाइयों का धर्म, ईसाइयों में भी कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट या मुसलमानों का धर्म, मुसलमानों में भी शिया सुन्नी आदि आदि, इस तरह की तमाम भ्रांतियां भरी हुई हैं। धर्म भिन्न भिन्न ही नहीं, परस्पर विरोधी भी हैं। निस्सार छिलकों को महत्व दिए जाने के कारण ही ये भिन्नताएं और इन विभिन्नताओं को लेकर ये पारस्परिक विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। कोई चोटी रखे हुआ है, कोई दाढ़ी, कोई मोटी, कोई पतली, दाढ़ी, मुंडा मूछ वाला, भरी मूछ वाली, कोई सिर के बाल बढ़ाए हुआ है, बाल खूब सजे सवरे हुए हैं, रूखे हैं, सूखे हैं, जटा जटिल है, कोई सिर मुड़ाए हुआ है, तो वह भी ऊपर से या चिमटी से, किसी ने कान छिदवा रखा है। इस तरह के तमाम जो आडंबर हैं, ये आडंबर को अपना करके धर्म के पुजारी हमसे हमारा जानबूझ कर शोषण करवा रहे हैं। ऐसे आडंबर से हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा और हमें बिना सोचे समझे, बिना देर किए हमको समर संघ में आना पड़ेगा। यही पहला और अंतिम रास्ता है, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब बात आती है, हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहते हैं कि आखिर लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समर संघ के 10 गोल्डन रूल हैं, जिसमें सबसे पहला है केवल समर। और केवल समर वही हो सकता है जो सही मायने में प्रकृति बेस्ड जीवन जीने की कोशिश करता हो, यानी प्रकृति में विश्वास रखता हो, जिसके जीवन में ढोंग, आडंबर, पाखंड नाम की चीज न हो, केवल समर हो। और समर का मतलब सच्चा इंसान, और सच्चा इंसान समाज और देश के लिए हमेशा सार्थक होता है, हमेशा अच्छा होता है। तो हमें देखना है कि हमें जुड़ने में क्यों क्या दिक्कत हो रही है। जब यहाँ समर संघ के माध्यम से बार बार यह बताया जा रहा है कि संघ में किसी तरह का चंदा पैसा नहीं लिया जाता, किसी तरह का कोई उच्च नीच का भेदभाव का, बड़े छोटे का कोई किसी तरह का बंटवारा नहीं है, फिर हमें जुड़ने में क्या दिक्कत होती है। दिक्कत मेन ये है कि हमारे अंदर जो लालसा, जो राग द्वेष, जो पद प्रतिष्ठा, ये हमारी जो अस्मिता है इसको डुबा रहा है। तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जानवर की विशेषता होती है कि वो केवल अपना पेट भरता है, लेकिन हम मनुष्य मानव के रूप में इस पृथ्वी लोक में इंसान का दर्जा मुझे इसलिए प्राप्त हुआ कि हम अपने साथ दूसरे के कल्याण के बारे में भी हमारे अंदर सोचने की, समझने की, निर्णय लेने की ताकत होती है। इसीलिए हमें मनुष्य का दर्जा दिया गया, नहीं तो हम भी आज जानवर की ही श्रेणी में होते। तो वाकई क्या हम अपने निजी जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं। हम लोग, हमारे ऊपर तमाम तरह के कर्ज होते हैं, परिवार का कर्ज होता है, समाज का कर्ज होता है, महापुरुषों का कर्ज होता है, राष्ट्र का कर्ज होता है। क्या हम इन सब चीजों को, इन कर्जों को भरने की कोशिश करते हैं, इस दिशा में कभी सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। अगर नहीं सोचते हैं तो हमसे बड़ा ढोंगी, हमसे बड़ा पाखंडी, हमसे बड़ा कोई आडंबर करने वाला नहीं है, और सही मायने में हम ही समाज के असली गद्दार हैं। तो हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तथागत बुद्ध जब मानव कल्याण का संदेश पूरे देश में, पूरे विश्व में देने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके जीवन में भी तमाम लोग ऐसे मिले, जैसे आप लोगों ने अंगुलीमाल का नाम सुना होगा। तमाम लोग जो अपने जीवन के गलत तरीकों के आधार पर अपना जीवन शैली जी करके अपनाने की कोशिश कर रहे थे, बुद्ध के संपर्क में जब आए तो बुद्ध के उपदेश के माध्यम से उन्होंने जो अपने पूर्व जीवन में गलतियां करी थी उसको छोड़ करके उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया कि सही मायने में बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलने की वजह से ही हमारा सही मायने में कल्याण हो सकता है, और हमारे साथ साथ हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारे राष्ट्र का सही मायने में कल्याण हो सकता है। तो हम लोग हमारे से जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई हैं उसको हम भूल जाएं, और हम लोग आज से ये शपथ ले लें, स्वयं से ये शपथ ले लें कि हमको सही मायने में अपने महापुरुषों के प्रति किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं करना है, किसी प्रकार का धोखा नहीं करना है। हमको सही
और सच्चे दिल से उनके बताए हुए रास्ते पे, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। क्योंकि जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हमारा सब कुछ हमारे सामने लूट लिया जाएगा और हम लाचार बेबस की सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि तुम कुछ मत करो, तुम किसी की आलोचना मत करो, तुम आंदोलन मत करो, तुम कुछ मत करो, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और एक साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारे सारे अधिकार मिल जाएंगे, तुम्हारे सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे, तुम इस देश के पुनः हुक्मरान बन जाओगे। तो हम लोगों को अपनी जो स्वार्थ की भावना है उसको त्यागना है, छोड़ना है और जल्दी से जल्दी छोड़ना है और समर संघ में आकर के जुड़ जाना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हम किसी काम के लिए कितने सच्चे दिल से प्रयास कर रहे हैं। इसका उदाहरण मैं बताता हूं। हम सभी साथी भाई बहनों को अपने बचपन के जीवन में ले जाना चाहते हैं। हम सभी एक गरीब परिवार के एक बहुत ही मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे पास न पढ़ने लिखने की किसी तरह का कोई संसाधन नहीं था, लेकिन हम उस अभावग्रस्त जीवन में भी हमने अपने आप से प्रण किया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं पीसीएस बनूंगा। और हमने ये प्रण किया, अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पे चले और चल करके हम अपने मकसद में कामयाब हुए। तो इस बात के माध्यम से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी लक्ष्य के प्रति सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि हम सही तरह से, सही दिशा में, सही तरह से हम सफल होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर हम वास्तव में आज हम अपने आप से शपथ ले लें कि हम पूरे भारत को 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर समर संघ से जोड़ देंगे, तो इस सपने को साकार होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हम पूरे भारत को इस समर संघ से 6 महीने के अंदर जोड़ देंगे और जैसे ही जोड़ देंगे हमारे सामने कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो हमें मांगना पड़ेगा। लोग हमें बुला बुला करके देंगे, संविधान हमें कहेगा कि अब तुम सुधर गए हो, अब तुम अच्छे बुरे की पहचान तुम्हारे अंदर आ गई है, तुम आओ, तुम्हारे सारे अधिकार हम तुम्हारे वेलकम के साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो साथियों, मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि सभी साथी समर संघ को दिन रात मेहनत करके जोड़ने का काम करें और इसमें कोई ऐसा असंभव काम नहीं है। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, but the achievement of that particular things depend upon your devotion and pensiveness। हमारी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि हम इस काम के लिए कितनी सत्यनिष्ठा और लगन से काम कर रहे हैं। तो हम लोग सत्यनिष्ठा से काम करने लगे। किसी ने कहा है कि अगर दुनिया में विजय प्राप्त करनी है, विश्व को जीतना है, तो इसके लिए बहुत भीड़ की जरूरत नहीं है। 4 सच्चे दोस्त मिल जाएं, तुम दुनिया को जीत लोगे। तो हमें बहुत ज्यादा लोगों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें अच्छे लोगों की पहचान करते जाना है, अच्छे लोगों को समर संघ से जोड़ते जाना है और धीरे धीरे हम लोग कब जीत के किनारे खड़े हो जाएंगे हमें ये पता भी नहीं चलेगा और हम सभी जीत जाएंगे। तो इसी जीत की कामना के साथ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समर संघ का स्लोगन है, जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। तो हम लोग शपथ ले लें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा साथियों को समर संघ से जोड़ेंगे और जब जोड़ेंगे तो जीत जाएंगे। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब हम जुड़े हैं तब तक जीते हैं और आज अगर हम जुड़ते हैं तो आज जीत जाएंगे। इसलिए हमारे पास समय नहीं है। हम लोग अपने आप से शपथ लें कि हमें जल्दी से जल्दी सभी साथी भाई बहनें, अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों को समर से जोड़ देना है। इसी में हम सभी की सुरक्षा है, हमारे परिवार की, हमारे समाज की, हमारे राष्ट्र की, हमारे बच्चों का भविष्य इसी में समाहित है। इस मुहिम को हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएं और पुनः जीतने की मंगल कामना के साथ भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। संघम नमामि, संघम नमामि, संघम नमामि।